Good evening, everyone. Our special guest at the India Today Conclave East is the ultimate fighter in Indian politics, a one-woman army, a street fighter, an irresistible force who single-handedly took on and vanquished the three-decade rule of the mighty left-front government in West Bengal. She now faces the toughest political battle of her life. The BJP wants to ride the Hindutva and development wave, and Didi is standing and fighting against them. A victory in the 2021 assembly elections in West Bengal will pitchfork Mamata Banerjee as the single most important opposition leader in national Indian politics. How confident is she about pushing back the challenge of the most formidable election machine modern India has seen? Ladies and gentlemen, at the India Today Conclave East, join me in welcoming very warmly to our stage the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Didi, welcome and thank you so much for joining us here at the India Today Conclave. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, you fought and won so many elections in your life over a 5-decade political career. आपने अलग-अलग तरह के elections देखे हैं, लड़े हैं, जीते हैं. ये election आपकी जिंदगी के बाकी election से अलग कैसे? कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता है. जिसको पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है. और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, वो हर रोज़ मेरे को स्ट्रीट में लड़ने पड़ता है. ये तो हमारा पास एक छोटा से बात जैसा होता है, जस्ट ए रूटीन मैटर, नथिंग एल्स. आपके हिसाब से दीदी, व्हाट आर द की इश्यूज इन विच यू वांट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल? क्या मुद्दे हैं जिस पे आप चाहती हैं कि ये चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमारा बंगाल में सबसे असली मुद्दा है, हमारा पूरा फ्री रेशन हम देता है. 10 crore population, totally free ration, no money is there, we give all the subsidy. Now we have the Shastro Swati card, that is only for one family we give 5 lakhs rupees, the smart card. So every family can spend 5 lakh rupees for their family treatment. So food is free, health is free, education is free, and there are so many schemes, social security schemes, through which we can work at the grassroots level. एंड अभी तो हमारा 10 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा थोड़ा होगा, लेकिन हमारा 99% पॉपुलेशन को हम कोई ना कोई स्कीम पे कवर किया है. दैट इज़ माय एडवांटेज एंड इट विल कंटिन्यू बिकॉज सो मेनी कोई ना कोई हमको पूछता है कि आपका पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है. मैं यही कहता है कि हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वी आर प्रो पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. What you think about the democracy, the definition. So हम सोचते हैं कि हमारा पार्टी लोकतंत्र के लिए है और जो पब्लिक चाहते हैं वो हम करते हैं. हम कभी टैक्स नहीं बढ़ाते हैं. हम काम करके, कठिनाई का साथ काम करके, मुकाबला करके हम काम करते हैं इसी के लिए कि जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़े कि हर रोज़ LPG का दाम बढ़ा दो, डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, किसान का जमी लूट लो, मजदूर का इंडस्ट्री बंद कर दो. हम कभी ऐसा नहीं करते. हम मजदूर को भी बचाते हैं, किसान को भी बचाते हैं, बेरोजगारी को भी बचाते हैं. ऐसे माँ बहन को भी सम्मान देते हैं. ऐसे हमारा काम है कि हम खेती भी देखते हैं, हम मजदूर भी देखते हैं, इंडस्ट्री भी देखते हैं. दोनों दो बहन का तरह है. तो इसी के लिए काम जो करते हैं उसका पास काम करना ही काम है. अब तक जो इतिहास के इलेक्शंस रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो लड़े गए हैं क्लास स्ट्रगल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से. अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन, धर्म और साथ ही साथ कास्ट भी जुड़ गया है, क्योंकि बंगाल में अब तक कास्ट पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े गए. आपको ये चेंज क्यों होता हुआ दिख रहा है एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू डील विद इट? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है. पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं हैं. वो तो कभी
हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ना, पंजाबी में क्या है, हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी है, पंजाबी भी है, तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है। स्टेट का अंदर में जो बंगाली है, बंगाली में भी डिवाइड कर दिया। कैसे? बोलता है वो बांग्लादेश का बंगाली है, वो इधर का बंगाली है। अरे भाई, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का असर पे हम लोग बात करते हैं। जैसे तो हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देते हैं, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है, बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है। ये इसका काम ही है कि इसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं, हर रोज खाली लूट लेते हैं, और सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे कराता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? ये कोई गवर्नमेंट है? मैं अगर आपको बोलूं कि आई फील फॉर राजदीप सरदेसाई एंड अदर पीपुल, दे वेर योर सोल्जर ऑल्सो, दे वर्क इंडिया, दे वेर वर्किंग इंडिया टुडे। यू टेल मी, अगर ये लोगों ने एक ट्वीट किया तो उसको पीछा में सिटीजन का केस लगा दिया, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को लगा दिया। अगर आपको बोलता है फोन करके कि आपको यही दिखाना है, आप नहीं सुनेगा तो आपको टीवी गया, तो आपको देखिए, एक जर्नलिस्ट को अगर कहेगा आप आज हमारा पास इंटरव्यू लिया, अब कल सुबह में देखो आपको नौकरी ना चला जाए। आई एम फीलिंग सो, राजदीप जी आया, मेरे को एक इंटरव्यू लिया वो दिन, और नेक्स्ट डे उसका गया, बोलता तुम टीवी में बोलने ही नहीं सकता है, बस उसका आवाज बंद कर दिया है। किसी को आवाज बंद करना लोकतंत्र में ठीक नहीं होता है, ये तो जबरदस्ती होता है। ये हमारा साथ ऐसे नहीं लड़ सकता है लोकतंत्र में। इसका काम है खाली बड़ा बड़ा बात करो और गुंडागर्दी करो। आज जो होम मिनिस्टर आया इधर में, मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो, हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा। हम कुछ नहीं बोला, मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा। लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not.